हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग होने जा रही है करंट एनर्जीज आपकी खुद की। लेकिन उसके अंदर ये एक गाइडेंस बेस्ड रीडिंग होगी जिसमें आप अपने आप को कैसे बेहतर कर सकते हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं। क्योंकि कुछ लोगों के क्या बल्कि बहुत सारे लोगों के इश्यूज होते हैं। मैं उसको भुला नहीं पा रही, मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे कॉन्फिडेंस का इशू हो रहा है, एंड सो फोर्थ। तो मैंने सोचा कि मैं आपको टैरो के थ्रू भी और एंजल आंसर्स और ऑरिकल्स के थ्रू मैं आपको गाइड करूं कि आपने अपनी लाइफ में कौन सी प्रैक्टिसेस अपनानी हैं, ताकि आप जो हैं वो अपना फोकस चेंज कर सकें। क्या एक्टिविटीज़, क्या हैबिट्स आप अपनाएं कि जिसकी वजह से आप सेल्फ केयर और सेल्फ वर्थ के ऊपर काम कर सकें। ठीक है। रीडिंग शॉर्ट भी हो सकती है, रीडिंग लॉन्ग भी हो सकती है। मैं कभी भी रीडिंग का टाइम जो है वो, जब मैं कोशिश करती हूँ कि शॉर्ट करूँ तो वो इतनी लंबी हो जाती है, और जब मैं बिल्कुल रैंडम कर लेती हूँ तो वो बिल्कुल सही टाइम पर होती है। तो मुझे कुछ नहीं पता। मैंने बहुत सारे डेक अभी यहाँ पर स्प्रेड किए हुए हैं, तो मुझे जहाँ से जो भी डेक अपील करेगा मैं उस हिसाब से गाइडेंस आपकी लूँगी। लेकिन स्टार्ट हम टैरो से करते हैं, ठीक है। तो आज समझ लीजिए कि एक बोनस रीडिंग है, एक ऐसी एडवाइस जिससे आपको बहुत हेल्प मिल सकती है। सही है। तो आपको अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए, इसके लिए हम रीडिंग करेंगे। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, एंड आई मस्ट से कि आप इस रीडिंग को अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि कब कहाँ किसके लिए किस चीज़ में कोई गाइडेंस और हेल्प मिल जाए तो ये एक अच्छा अच्छा अमल होगा। ठीक है। मैसेजेस वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगें। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं गाइडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए, तो डेफिनेटली अपनाएं। लेकिन जो आपकी अप्रोच में हो, पॉसिबल हो, वही कीजिएगा। ठीक है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपकी एनर्जी चेक करते हैं। ठीक है। वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इस वक्त आपकी एनर्जी में सराउंड हैं, अराउंड हैं, सराउंडेड हैं। आप किस एनर्जी में हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है आपके जहन में, एवरीथिंग। लेट्स सी। टू ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। द एम्परर, एरीज। नाइन ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, गुड। एडवाइस तो टैरो ही में पता चल रही है। मैं एक और कार्ड निकाल लेती हूँ और फिर मैं आपको गाइड करती हूँ। नाइन ऑफ कप्स, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। जनाब सारी स्टार साइन आ गए। वाटर साइन, फायर साइन, एयर साइन, अर्थ साइन। अरे वाह, ज़बरदस्त। इसका मतलब आपकी लाइफ का ब्लेंड जो है वो अच्छा हुआ है विद द नाइट ऑफ कप्स। देखिए, जो सबसे पहली चीज़ मैं आपकी लाइफ में इस वक्त देख सकती हूँ, जो कि मैं जिसकी गाइडेंस भी आपको दूंगी, आप हमेशा अपने डिसीजंस में जगल करते हैं, कॉन्फिडेंस से अपने डिसीजंस नहीं लेते। आपने अपनी लाइफ में अपने डिसीजंस के लिए किसी को अथॉरिटी बनाया हुआ है, और उस अथॉरिटी की वजह से ये होता है कि जब आप एक रूलिंग और एक डिक्टेटिंग लाइफ में आ जाते हैं, एक डिक्टेटरशिप वाली आपकी लाइफ है, तो उसमें आपकी बहुत सारी वो चीज़ें जो आपके अपने माइंड के हिसाब से चलनी चाहिए वो रुक जाती हैं, और फिर आप वो नहीं कर सकते, ना उन पे अमल कर सकते हैं, क्योंकि आपकी लाइफ को कोई रूल करता है, और ये रूल आपने अपनी ख्वाहिश से खुद दिया हुआ है। ये फादर फिगर भी हो सकते हैं, या आपके सिबलिंग्स में आपके भाई हो सकते हैं, आपकी मदर हो सकती हैं, लेकिन यह एम्परर है, तो जो भी है कोई अथॉरिटी फिगर है। आपको काफ़ी हद तक कन्फ्यूजन होती है। कभी आप अपने फाइनेंसेस पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो कभी आप अपनी अपॉर्चुनिटी पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। कभी दिल आपका कुछ कर रहा होता है तो फाइनेंस इजाज़त नहीं देते, कभी फाइनेंस इजाज़त देते हैं तो आपका दिल मरा हुआ होता है। और इन दोनों चीज़ों में जब सब कुछ अवेलेबल होता है तो आपके पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं होती, और आपको डिक्टेटरशिप के थ्रू जो अपनी लाइफ को लेकर चलना पड़ता है, जो कि इस एम्परर कार्ड से नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ मैं देखूं तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, आप अपनी वर्थ को भी आइडेंटिफाई नहीं कर रहे। आपके अंदर एक हेड अथॉरिटी, एक हेड स्ट्रॉन्ग वाली जो बात है, वो आपके बहुत सारे मामलात को ख़राब कर देती है। कुछ लोग आपको इस वजह से छोड़ के चले जाते होंगे कि इनकी अपनी मंतक चलती है, ये तो एक अपनी ही दुनिया के लोग हैं, इनका तो अपना ही दिमाग है। और उसकी वजह से भी आपको लगता होगा कि यार मैं अगर अपनी कोई एडवाइस दूँ, या मेरा कोई सजेशन होता है, मेरा कोई मशवरा होता है, या मेरी कोई राय होती है,
उसको कोई समझता नहीं है और मेरे हाथ पांव बंद जाते हैं। आपके अंदर एक इस तरह की भी एनर्जी है कि आप बिल्कुल फिर अकेले ही आपको लीड करना पड़ता है, बिकॉज लोग आपसे कनेक्ट नहीं होना चाहते और फिर आपको होती है प्रॉब्लम। ये बहुत मखसूस मैसेजेस सबके लिए नहीं जाएगा, वरना मुझे तो मेजॉरिटी लग रहा है कि आपकी लाइफ को कोई और लीड करता है। आपको इस एनर्जी से बाहर आने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि आपके पास ऐसा चार्म है जिससे आप पब्लिकली रिकॉग्नाइज्ड हो सकते हैं, और आप जब इस काम पे इसके ऊपर काम करना शुरू करेंगे तो आपकी बहुत सारी वो भी ख्वाहिशात पूरी हो जाएंगी जो आपने शायद कभी अपने चाइल्डहुड में छोड़ी थी। मैं आपकी तरफ किसी को आते भी देख रही हूँ विद द नाइट ऑफ कप्स। कोई आपके पास आना भी चाहता है, आपको सपोर्ट भी करना चाहता है, कोई आपकी तरफ अगर अपील भी हो रहा है, अट्रैक्ट भी हो रहा है, तो वो इसलिए भी नहीं हो पा रहा बिकॉज आपकी लाइफ को कोई और रूल करता है। ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है और ये आपके पार्टनर की भी हो सकती है, इसीलिए आप फिर पॉजिटिविटी को रिपेल करते हैं। ये जो 9 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है, ये बहुत हद तक इस तरह की फीलिंग देता है कि आप प्री एंजाइटी में आ जाते हैं। आप हैं अथॉरिटी फिगर में होते हुए, लेकिन आपके पास अथॉरिटी बाज़ दफ़ा नहीं है और आपको एंजाइटी बहुत ज़्यादा होती है। जब कभी भी आप स्ट्रेस फ्री होते हैं तो आपको लगता है कि जैसे दुनिया जो है वो मेरी मर्ज़ी के मुताबिक चल रही है और आप बहुत खुश रहते हैं। तो जो एडवाइस है आपके लिए, अगर अब तक मैं टैरो के थ्रू देखूं, तो यू नीड टू वर्क ऑन योर स्ट्रेस। आपको एंजाइटी में और स्ट्रेस में डिफरेंस समझना होगा, पढ़ना होगा, रिसर्च करनी होगी, क्योंकि इससे ये होगा कि आप वक्त से पहले बुढ़े हो जाएंगे। अगर आप अपने 50s में हैं तो शायद लोग आपको देखकर 60s समझते होंगे, और अगर आप अपने 20s में हैं तो लोग आपको 50s का समझते होंगे, बिकॉज आप कर तो लेते हैं सब कुछ, आपका नाम भी है, अभी आप इस वक्त मुझे बहुत अच्छी पोजीशन में भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन आप अपने ओन पर नहीं हैं। सर्वाइवल आपका अपना नहीं है। आपने बहुत जो कुछ भी किया है किसी के डिक्टेशन पे किया है, उससे आपको निकलने की ज़रूरत है। शायद कभी कभी आपको बोलने नहीं दिया जाता, लेकिन जब कभी भी आपको बोलने का मौका मिलता है तो आप काफ़ी हद तक पब्लिक पर छा जाते हैं। मैं आपकी लाइफ में फेम को आते हुए, नेम को आते हुए, गेम को आते हुए, मनी को आते हुए, रिकग्निशन को आते हुए देख रही हूँ। आपकी विशेस को पूरा होते हुए देख रही हूँ। जिस चीज़ पे आपको काम करना है वो अपनी एंजाइटी पे करना है। अगर आप अभी तक रिश्ते की, उस बंदे की, उस बंदी की वापस आना, जिसका आना जिसने आपका तहस नहस कर दिया, अभी तक उसमें है, उससे निकलिए। बिकॉज जब आप इस वक्त हैं, इस पोजीशन में हैं, तो आई कैन सी समबडी इज कमिंग टू यू विद द नाइट ऑफ कप्स। ठीक है, लेट्स सी आपकी और एनर्जी क्या है। अरे निकले ही जा रहे हैं। करंट एनर्जी आपके लिए और क्या गाइडेंस है, लेट्स सी। ऑक्यूपेशन 34, 36 डिस्टेंस होराइजन, मैच्योर मैन, देखें ये बात कंफर्म हो रही है यहाँ पर। फॉल्स पर्सन, एक और कार्ड लेते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूं। गिफ्ट, देखिए बिल्कुल उसी तरीके से एंड में गिफ्ट आ रहा है जैसे ऊपर 9 ऑफ कप्स आ रहा था। ए भाई तुम क्यों नाराज़ हो गए, बीच में आ जाओ। मैच्योर मैन, मैच्योर मैन, मैच्योर। ओके, काफ़ी सिंक्रोनाइज चीज़ें लग रही हैं। बिल्कुल लग रहा है कि जैसे मुझे रिपीट करना पड़ेगा। मुझे बहुत सारे लोगों का ऐसा लग रहा है कि आपका ध्यान, आपका दिल कहीं और है और आपको माइंड फोर्सफुली अपने काम पर लगाना पड़ रहा है। आपके काम पर जितने भी लोग हैं वो जानते हैं कि आप में कितनी पोटेंशियल है। कोई पर्सन आपकी वर्क प्लेस पर आपको बहुत स्ट्रांगली नोट कर सकता है कि आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, लेकिन वो पर्सन रहता आपसे बहुत दूर है। आपको, आपकी प्रैक्टिसेस को, आपकी एक्टिविटीज़ को वो विटनेस नहीं कर सकता, लेकिन उसको ये पता है कि आप अपने काम में चीता हैं। इस पर्सन को
बहुत हद तक आपके ऊपर एक चेक एंड बैलेंस रखने के लिए कोई पर्सन रखना पड़ता है। इसी वजह से आप भी हिडन हो जाते हैं। आप इसको लगता है आप इसके सामने फेक हैं, आपको लगता है ये आपके सामने फेक है, क्योंकि ये ट्रू सेल्फ अपनी दिखा नहीं पाता। कोई पर्सन है आपकी वर्क प्लेस पर, आपकी सराउंडिंग में, कोई ना कोई ऐसा है जो आपसे है दूर, लेकिन आपके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखने के लिए उसको, और ये आपके ये इनसिक्योरिटी की वजह और कुछ भी नहीं। तो आपने क्या करना है, आप अपनी उस बेसिक इनेट पोटेंशियल जो गॉड गिफ्टेड है उसको हमेशा इग्नाइटेड रखें, क्योंकि आप उसी की वजह से जाने जाते हैं, आप उसी की वजह से पहचाने जाते हैं, आप उसी की वजह से दुनिया आपको रिकॉग्नाइज कर रही है। लेकिन आप प्रोफेशन आपका कुछ और है, आप बददिली से फिर काम करते हैं। तो आपके लिए एडवाइस ये है कि आप कभी भी किसी के डिक्टेशन पे ना चलें, आप अपनी राय बोलें। अगर आपकी कोई अथॉरिटी फिगर आपके घर में या आपके काम पर भी है तो अपना ओपिनियन हमेशा सामने रखें, बिकॉज अगर आप कुछ भी नहीं बोलेंगे तो आप पपेट थोड़ी हैं। तो आपने किस चीज़ पर काम करना है, आपने अपने ऑक्यूपेशन में रहते हुए ही अपने आप को अपलिफ्ट करना है। आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं तो कोई किसी को आप क्लर्क ना लगें। अगर आप सीईओ हैं तो आप सीईओ की तरह काम करें, लेकिन अगर आप सीईओ होकर बिल्कुल लेबोरियस काम कर रहे हैं और क्लैरिकल वर्क कर रहे हैं तो इसका मतलब आप तो खुद अपनी वर्थ सामने वाले को ये शो कर रहे हैं कि मैं तो बिल्कुल ऐसे ही हूँ। ये मत करें, अपनी गिफ्टेड इनेट पोटेंशियल पर काम करें। मैं किसी की तरफ से आपके लिए गिफ्ट भी आते हुए देख रही हूँ, ये भी हो सकता है, बट व्हाट आई कैन सी राइट नाउ कि जिन चीज़ों पे आपको काम करना है, एजुकेटेड लोगों के साथ उठे बैठें जिनकी ज़िंदगी का मकसद आपको नज़र वाज़ह तौर पर है। देखिए, किसी को कुरेदना शुरू करेंगे ना तो आपको हर इंसान ही करप्टेड लगेगा, लेकिन जो लोग अच्छे काम कर रहे होते हैं, इंस्पायरिंग होते हैं, उनके साथ अपने आप को कनेक्ट करें। इससे और कुछ नहीं होगा, आप खुद इंस्पिरेशन बन जाएंगे। तो ये ज़रूर करें, अपने ऑक्यूपेशन में जज्बा लेकर आएँ, अपने ऑक्यूपेशन के अंदर पैशन लेकर आएँ, अपने ऑक्यूपेशन के अंदर शौक़ लेकर आएँ। वो कोई, ये सारे लोग आपको देख सकते हैं कि आप में है ये सलाहियत, लोग आपको पहचान सकते हैं, आप खुद नहीं कर रहे, बिकॉज आप वेट करते रहते हैं, अच्छा मुझे ये बताया जाए तो फिर मैं ये कर लूँ। हालांकि आपकी अथॉरिटी है, आपके अंदर ये सलाहियत है, तो इसके ऊपर ज़रूर काम करें। ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं। सर्दियों में कुत्ते भौंक रहे होते हैं, वैसे तो गर्मियों में भी भौंक रहे होते हैं, लेकिन सर्दियों में ज़रा ज़्यादा आवाज़ आती है। रिन्यूअल, इस पर्सन की जो एनर्जी है आपकी पोटेंशियल के लिए, आई कैन फील कि ये पर्सन आपको टेलीपैथिकली आपकी वैल्यू और आपकी पोजीशन को, ऑल्दो इनको अच्छा लगता है आपको कंट्रोल रखना, लीड करना, लेकिन आप अपने अंदर खुद एक बहुत अच्छे लीडर हैं। आप अगर चाहें तो आपके अंदर वो सलाहियत है, क्योंकि आप ट्रस्ट गेन कर चुके हैं पब्लिकली आप ट्रस्ट गेन कर चुके हैं, और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि किसी ने आपको अपनी पूरी जगह दी हुई होती है। तो आप उन चीज़ों के अंदर इनोवेशंस लेकर आइए, इस चीज़ की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिटर स्वीट, परफेक्शन, ट्रिकरी, इनसिक्योरिटी। मैं कुछ आपके पर्सनालिटी ट्रेट देख रही हूँ, और उन पर्सनालिटी ट्रेट की वजह ही स्ट्रेस है। ये जो 9 ऑफ स्टोर्स का कार्ड मैंने ऊपर किया हुआ है ना, ये स्ट्रेस की वजह इसलिए बनता है बिकॉज आप बिला वजह की कुछ इनसिक्योरिटीज़ में हैं। आपको बिला वजह ये लगता है कि जैसे काम छूट जाएगा, नौकरी छूट जाएगी, फिर क्या होगा। आप ये सोचें कि आप मास्टर कितने हो चुके हैं, ठीक है ना। लोग आपके साथ ब्लफ कर रहे हैं, आपका एक्सपीरियंस इतना हो चुका है, आप उनका ब्लफ देख भी रहे हैं, फिर भी आप स्टैंड नहीं ले रहे। आप अगर इस बात से डर रहे हैं कि अगर मैंने अपना ओपिनियन रखा तो सामने वाला बुरा मानकर मुझे नौकरी से निकाल देगा, इट्स बेटर कि आप नौकरी से निकल जाएं। जिस जगह में अदल और सच्चाई ना हो वहाँ पर रुकने से क्या फ़ायदा, ठीक है।
लेकिन मैं ये भी नहीं कह रही कि कल आप रेजिग्नेशन दे दें, ऐसा नहीं कह रही। लेकिन आप अगर वर्क प्लेस पर कोई भी देखें, कोई भी जगह हो, हर किसी के मज़हब के धर्म की जगह तक पे करप्शन हो रही होती है, अल्लाह माफ़ करे। और आप लोगों से बेहतर और कौन जानता होगा। तो लोगों के साथ मैनिपुलेशन सीखिए। मैनिपुलेशन कभी भी गलत नहीं होती। मैनिपुलेशन होती है कि कान जो है वो कैसे उल्टा पकड़ा जाता है। कान पकड़ना चाहे तो आप सीधा भी पकड़ सकते हैं, लेकिन उल्टा पकड़वाना और उल्टा पकड़ने की भी टेक्निक होती है। तो वो टेक्निक सीखें जिसकी वजह से आप अपना पॉइंट भी सामने वाले के सामने पेश कर दें और सामने वाला बुरा भी ना माने। यही तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड की और मल्टीनेशनल की और वर्क प्लेस की यही तो स्पिरिट होती है। इसी तरह तो वो लोग चल रहे होते हैं। हाँ, किसी के साथ किसी को नीचा ना दिखाएं, किसी के साथ गलत बयानी ना करें। यहाँ पे मैं देख सकती हूँ आपके काम की जगह पर या आपकी अपनी लाइफ में खट्टा मीठा चीज़ें चलती रहती हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों को आपसे कुछ गलत ना होने की उम्मीद है। आप बहुत सारे लोगों के लिए एक आइडियल हैं और इस आइडियलिज्म में बहुत सारे लोग आपके साथ ट्रिक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप गार्डेड और प्रोटेक्टेड हैं। आप कहीं पर फूल नहीं बनते। कोई अगर आपके साथ फ्लर्ट कर रहा हो, आपको रोमांस में फंसा रहा हो, आप फूल नहीं बनेंगे। आप किसी भी इस मामले में इनसिक्योर नहीं है कि कोई मुझ पे लाइन मारे और मैं फ़ौरन पट जाऊं। ये बहुत गलत बात होती है और ऑफिस जगहों पर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो जो लोग आपको ट्रिक कर रहे हैं, आपकी इनोसेंस, आपकी प्योरिटी, आपकी ऑनेस्टी आपको बचाती है। इसी वजह से आप मशहूर हैं। तो ये चीज़ ईमानदारी और वर्कaholic का कार्ड बॉटम में आया है। इसका मतलब मैं वही बात बार बार कहूँगी कि आपका कोई ऑल्टरनेट नहीं है। आप ऑलरेडी अपनी फील्ड में अपनी छाप छोड़ चुके हैं, आप अपना एक्सपीरियंस गेन कर चुके हैं, लेकिन आप अपने आप को किसी और की नज़र से देखते हैं। कोई और आपकी वर्थ जानता है, लेकिन आपको फील ये कराता है कि नहीं, ये मेरा डिक्टेशन है जो ये चल रहा है। जबकि आप लाइफ के रूटीन के बहुत से ऐसे मैटर्स हैं जो आप अपनी वजह से, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस नहीं है। तो आपने किस चीज़ पे काम करना है? आपने अपनी सोच पे, अपनी राय पे कायम करना है। भाई, सवाल पूछने वाला तो अरस्तु, सोक्रेट्स, एरिस्टोटल, ये सब लोग थे। बंटवारे पर ही तो दुनिया शुरू हो गई थी ग्रीक्स के अंदर। सवाल करना ही तो क्रिटिकल थिंकिंग थी। और वही चीज़ अगर आप ना करें तो फिर तो आप बिल्कुल डड्डू हैं। तो सवाल करने वाला ही तो, जो बच्चा हो या बड़ा हो, उसी के अंदर तो, जिसके अंदर क्यूरियोसिटी होती है, वो सवाल करता है। और जो सवाल से भी मुतमईन नहीं होता, वो मुताल्ला करता है। और जो मुताल्ला करता है उसकी नॉलेज बढ़ती है। और वो सब कुछ आपके साथ हुआ हुआ है, लेकिन आप अपने आप को किसी और की एश्योरेंस से देखते हैं। इस चीज़ पर काम करें, ठीक है? आई होप मैंने अपना पॉइंट क्लियर किया हो। लेट्स सी कि अगर ये सब कुछ आपकी लाइफ में है जिस पे आपको काम करना है, आपके वो कौन से एरियाज़ हैं जिसमें आपको अपनी सोल लेवल पर काम करना है। यानी कि आपकी लव लाइफ किस चीज़ पे अफेक्ट हो जाती है और आप जो हैं वो बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर मैं जो देख रही हूँ ना, जगलिंग, मुझे ऐसा लग रहा है कि जज्बात और दिमाग की जंग चलती है आपके अंदर। लोग प्रैक्टिकल लाइफ में बड़े कड़वे होते हैं, उनको जज्बाती आदमी नहीं चाहिए होता, होश का काम चाहिए होता है। आप बहुत अच्छे तरीके से एक लिबरल पर्सन होने की वजह से, एक लिबर्टी और एक फ्रीडम होने, मुझे लग रहा है आपने बहुत सारे रिलीजियस के लोगों के साथ डीलिंग की है। और सोलमेट, ओके, आपको बहुत ऑपोजिट जेंडर और डिफरेंट कास्ट के लोग भी जो हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद कर जाते हैं। डिसेप्शन। आप अपनी लव लाइफ को अपने काम पर हावी ना होने दें। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप नहीं समझ पाते, क्योंकि जब आप एक इल्यूजन में होते हैं, एक धोखे में होते हैं, एक इमेजिनेशन में होते हैं, वहीं चूक हो जाती है और वहीं कोई आपके साथ गेम कर जाता है, हैंड कर जाता है। तो आपने अपनी लाइफ में जो लोग ये शो करते हैं कि वो आपके वेल विशर हैं ना, मौला अली का कौल है कि किसी इंसान को जानना हो तो उसके साथ सफ़र करके देखो और एक छत के नीचे रहकर देखो। तो अगर आपने किसी को सही मायनों में जानना है तो आप उसके घर चले जाएं और एक आध दिन रात रुक के देखें। अब मैं ये तो नहीं कह रही कल आप अपना बैग पकड़ो किसी का रुकने चले जाएं, लेकिन कहने का मकसद ये कि फिर आपको
ये जो डिसेप्शन नज़र आ रहा है ये आपको पता चलेगा कि आपके सामने जो कुछ लोग हैं जो शो करते हैं कि वो आपके वेल विशर्स हैं, वो एक्चुअली आपके वेल विशर्स नहीं हैं। और ये सब चीज़ें, ये सब सारा बर्डन लेकर जब आप अपने काम की जगह पर जाते हैं तो वहाँ पे फिर आपका फ़ायदा उठाया जाता है, क्योंकि आपका फोकस डिस्ट्रैक्ट हुआ हुआ होता है। तो इस चीज़ पर काम करें, ठीक है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इस चीज़ पे काम नहीं कर सकेंगे तो ऐसा नहीं होगा, बिकॉज कुछ आपकी सोल लाइफ में, कुछ आपकी रोमांस लाइफ में कुछ बहुत जल्दी कुछ होगा, क्लैरिटी आपको मिलेगी अपने रिश्ते को लेकर, अपनी लव लाइफ को लेकर। तो आप लव लाइफ को वर्क लाइफ से मिक्स ना करें और वर्क लाइफ को लव लाइफ से मिक्स ना करें, ताकि जो भी आपकी पर्सन आपकी लाइफ में है वो एटलीस्ट उसको आपकी कंपनी में ये ना लगे कि यार मैं ऑफिस में बैठा हूँ, और ऑफिस में आपको ये ना लगे कि ये तो हर वक्त अकेले बैठ के मुस्कुरा रहे हैं, तो क्या ये इनका नट गिर गया है क्या। ठीक है, तो एक तो ये बात हो गई, सही है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने गाइडेंस के तौर पे करना क्या क्या है, ठीक है। आपकी करंट एनर्जी में आपके लिए गाइडेंस की मैं रीडिंग कर रही हूँ। प्लीज़ इसको एज अ बोनस लीजिएगा, क्योंकि प्राइवेटली तो सबको गाइडेंस मिल जाती है, डिस्कस करते हैं सब लोग अपने मैटर, जनरल नहीं मिल पाती। स्टेपिंग इन टू स्टिलनेस, माई पावर इज बॉर्न इन द मेजेस्टी ऑफ साइलेंस। वहाँ पर अपनी बात कहें जहाँ बिल्कुल हथौड़ा गर्म हो, ओ लोहा गर्म हो, हथौड़ा गर्म हो, लोहा गर्म हो और फिर आप हथौड़ा मार दें, हथौड़ा गर्म हो। सेवरिंग प्लेजर, आई फुली एम्ब्रेस ब्लिस इन माई लाइफ। अपना ख्याल बहुत रखें। अगर आपको लगता है कि यार मैंने आज मैनी पेडी करा लिया तो कल के लिए मेरे पास रोटी के पैसे नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। जिस चीज़ की आपकी ख्वाहिश होती है ना, आप उसको उसी वक्त करें। मैं आपको जो यहाँ पर बात कह रही थी कि आपकी कभी दिल होता है ये करें तो फाइनेंसेस हेल्प नहीं करते, फाइनेंसेस होते तो दिल मरा हुआ होता है। यू नीड टू ब्रिंग प्लेजर इन योर लाइफ, यू नीड टू डू। आज आपका मूवी देखने का प्लान है, टिकट कटाइए और मूवी देखने चले जाएं। कोई ज्वाइन कर रहा है, नहीं ज्वाइन कर रहा, भाड़ में डालें, खुद तो आपको पता तो है ना कहाँ पर है सिनेमा, चले जाएं। आपका आइसक्रीम खाने को दिल चाह रहा है, आपको कोई पार्टनर की ज़रूरत है, कोई नहीं जाना चाह रहा, खुद ही खरीदिए, खा लीजिए। एक रैपर ख़रीदना खाना ही तो है, कोई आपसे छीन थोड़ी लेगा, नियत ही लगाएगा, उसको भी एक नवाला उसके मुंह में ठोस दीजिएगा, ठीक है ना। अपने आप को ट्रीट किया करें, अपने आप को कहा करें कि मैं वैल्यूएबल हूँ, मैं डिज़र्व करता हूँ ये हैप्पीनेस। एम्बार्किंग ऑन एन एडवेंचर, आई सेवर द वंडर ऑफ द वर्ल्ड। मुझे लगता है आप ट्रैवलिंग का बहुत ख्वाब देखते हैं, आप बहुत सारे ऐसे व्लॉग्स देखते हैं जिसमें लोग ट्रैवल कर रहे हैं, आपको पहाड़ों पर, रेगिस्तानों पर एडवेंचर करने का बहुत शौक़ है। देन डू इट। छोटा सा ही कोई ट्रिप सही करिए, आपकी सोचने का परसेप्शन ही बदल जाएगा। प्लांटिंग सीड्स, नेचर के करीब तो मैं हमेशा कहती हूँ भाई, नेचर इतना सुकून मिलता है ना, आप यकीन करें कि आप रोज़ाना जो है वो बहुत, यानी प्लांट सीड्स एंड व्हेन यू विल सी देम ग्रो, आपको अपनी एफर्ट अपनी ही साथ ग्रो होती भी सामने नज़र आती है, ठीक है। एक तो ये काम आपने करने हैं। अब मैं आपके लिए देखती हूँ कि और क्या चीज़ें हैं जो आपको अपनी लाइफ में करनी है, सही है। फिर मैं इस रीडिंग को क्लोज कर दूँगी। बिहाइंड अ मास्क, डिसेप्शन। देखिए वही वाली बात, अगर दुनिया आपके सामने मुखौटे और नकाब पहन कर आ रही है तो आप भी अपने ऊपर एक मास्क चढ़ा लें, ताकि आपकी वर्क प्लेस डिफरेंट लाइफ पर हो, डिफरेंट फील्ड पर हो, और रोमांस लाइफ और लव लाइफ और पर्सनल लाइफ डिफरेंट फील्ड पर हो, और आप बहुत अच्छी तरह ये काम कर सकते हैं। आपको मिक्स नहीं करना, जो कि मैं बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। आपको इस पे बहुत सीरियसली काम करना है कि आप अपनी वर्क लाइफ को, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को अलग, पर्सनल लाइफ को अलग अलग लेकर चलें। टीचर, आप टीचर हो सकते हैं या आपको टीचिंग के प्रोफेशन में एंटर होना चाहिए, आप टीचिंग को एक्सपीरियंस कीजिए। लिटरली यहाँ बहुत सारे लोग टीचर हो सकते हैं, और किताबें पढ़िए, अपनी नॉलेज गेन कीजिए, मुताल्ला करें,
एक्सप्लोर करें, किसी की हेल्प लें, मैंने जैसे कहा गैदरिंग चेंज करें, और ऐसे ही लोगों में उठे बैठें जिनका ज़िंदगी का कोई मकसद होता है। आपको अपनी गैदरिंग बदलने की बहुत 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 शिद्दत से ज़रूरत है, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है आप लाइक्ड माइंड लोगों के साथ नहीं होते। तो दिस इज़ एन एडवाइस, गो एंड मीट योर ओल्ड टीचर, योर फेवरेट टीचर, एंड यूल फील वेरी गुड व्हेन, जब वो आपको देखेंगे कि आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बिकॉज टीचर्स हमेशा आपके रूहानी पेरेंट्स होते हैं। तो आप जब वालदैन के पास जाना नहीं छोड़ सकते, तो टीचर के पास जाना क्यों नहीं छोड़ेंगे। प्लानिंग एंड एक्शन। न्यू ईयर स्टार्ट होने वाला है, अपने लिए अच्छी स्ट्रैटेजी सेट कीजिए। यहाँ पर भी आप देखें, आपके अंदर एक वो सलाहियत है कि आप दो दुनिया के पोल्स अपार्ट लोगों को मिला सकते हैं। आप खुद एक जगह पे बैठ के एक जगह से दो जगहों को मिला सकते हैं। लुक एट दिस कार्ड। और सिर्फ वक्त का काम है, वक्त आपके अपने हाथों में है। आप पेंसिल हैं यहाँ पर, घड़ी है यहाँ पर। आप देखें, ये वक्त की बात है, ये अपॉर्चुनिटी की बात है। दिन दुनिया, दिन रात, वक्त दिन चौगनी, कुछ ना देखें, मेहनत करें और ऑनलाइन काम स्टार्ट करें, चैनल पे काम स्टार्ट करें, कहीं पर भी स्टार्ट करें। पब्लिक आपको रिकग्नाइज करेगी, बिकॉज मैं 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी देख सकती हूँ, और 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड पब्लिक आई में आने का कार्ड है, और मैं देख सकती हूँ कि आपके काम में आपकी रिकग्निशन है, बिकॉज़ आपकी फील्ड मुझे लग रहा है बहुत हीलिंग फील्ड है। लोग आपसे गाइडेंस लेते हैं, लोग आपसे मशवरे करते हैं, आप लोगों के लिए एक बहुत पॉजिटिव सोल हैं। तो आपने इन सब चीज़ों पे काम करना है, और फिर एक बहुत अच्छा स्टार बनकर दुनिया को ये प्रूव करना है कि जो आपकी इनेट पोटेंशियल्स थी, आपने उसको राइटली यूज़ करके चैनलाइज किया, और आज आप दुनिया के सामने एक सक्सेसफुल पर्सन की तरह हैं। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।